MCOM Part 1 Semester 2 what we are doing is risk management. ये पर्सनल फाइनेंसिंग रह गया है, सॉरी यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट है सब्जेक्ट अपना, और कैपिटल मार्केट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने अपने को दिए हुए फॉरवर्ड और फ्यूचर के दोनों, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे ताकि कंसेप्ट दिमाग में अच्छे से याद रहे। कोई गाली मार रहा है मुझे या याद कर रहा है क्या पता, सीरियसली याद क्यों करेगा, प्यार तो कोई करता नहीं, गाली मारता होगा। रुक गई, देखो पानी की बोतल हाथ में ली और रुक गई, मतलब पक्का कोई गाली मार रहा था मेरे नाम से। अगर आप लोगों में से कोई है तो आ रहे वीडियो आ रहे, पार्ट 1 आ गया होगा चैप्टर 2 का। ओके सो देखो एग्जांपल यहाँ पे बोला, इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वंस द डिटेल्स आर एग्रीड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्मलाइज्ड, द अंडरलाइन ट्रेडिंग प्रिंसिपल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, the buyer anticipates that future value for the underlying asset will increase. Consequently, the buyer enters the contract at a lower price, which is lower than the expected future value of the asset. If this prediction proves accurate, the buyer can procure the asset at lower cost and subsequently sell it at a higher price, generating profit. For instance, यहाँ पे example है, examples के थ्रू आपको easily समझ में आ जाएगा, need not worry. Consider a forward contract for 100 kilograms of wheat at 30 per kg. तो 100 किलो 30 रुपए के, यानी 3000 का माल होगा, बराबर। The buyer foresees the wheat price surpassing 30 per kilogram if on the contract execution date the market price is 32 per kilogram. The buyer profits the purchase of 30 and selling 32, 2 रुपए का प्रॉफिट उसको हो रहा है। उसने आज 30 रुपए के हिसाब से एग्री किया, लेकिन बाद में उसको पता चल रहा है कि जब बेचूंगा तो 32 में बेचूंगा 6 महीने बाद, तो 2 रुपए का प्रॉफिट उसने आज ही एस्टिमेट कर लिया। दैट इज व्हाट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज। ओके, conversely the seller expects the asset price to decline, to hedge against potential losses the seller agrees to sell at the higher forward price। वो बोल रहा है आगे जाके कम होने वाला है, तो मैं क्या को सस्ते में बेचूं, मैं आज महंगा बेच के कमा लेगा। हमेशा बेचने वाला क्या बोलता है, आज महंगा बेचो, खरीदने वाला क्या बोलता है, आज सस्ता खरीदो। Two opposites are coming together to meet their expectations and to fulfill their needs of each other। ये एक रिस्की पोजीशन होती है हर मार्केट की, बराबर। सेल एट अ हायर फॉरवर्ड प्राइस इफ द सेलर प्रेडिक्ट्स, यही था ना, हाँ, होल्ड्स ट्रू, द प्राइस ड्रॉप्स एंड द सेलर अवॉइड्स लॉसेस बाय सेलिंग एट अ pre-agreed higher price। In example, the seller evasions the wheat price falling to 28 per kilogram। अगर ये हो गया तो 2 रुपए का लॉस होने वाला है, लेकिन जो बेच रहा है उसको फायदा हो गया। If this occurs, the seller gains 2 kilo per kilogram, selling the wheat at higher price than the market price। है ना, बेचने वाला क्या बोलता है, महंगे में बेचो, खरीदने वाला क्या बोलता है, सस्ते में खरीदो। उसने 30 में खरीदने का सोचा ताकि 32 अगर हो जाए तो 2 रुपए का फायदा होगा। ये बोलता है मैं 30 में बेचूं ताकि अगर 28 हो जाए तो 2 रुपए का मुझे आज फायदा हो जाए, आज के हिसाब से। Let's assume another example that the company enters into an agreement to buy 100 kg of coffee beans at 1000 per kg। तो 100 kg 1000 के हिसाब से, यानी कि 1 लाख। The agreement value is 1 lakh। At the time of harvest, the demand for the coffee rises and the price increases to 1200। बराबर। तो जो बेच रहा है उसको तो 1 लाख ही मिलने वाला, उसको 1,20,000 मिलेगा क्या, नहीं। लेकिन जो खरीद रहा है वो 1,20,000 में खरीद के शायद 1.5 लाख में बेचे। In this case, since the coffee company views has come true, they make a profit, right? So even though the farmer will make a loss of 200 per kg, right, he must still obey the contract and sell the beans at the predetermined price of 1000। Right? Now you may be wondering that the farmer is at loss here, but that's not the case। फार्मर को पता ही नहीं था ना, अगर उल्टा हो जाता तो 800 हो जाता तो लफड़ा है। तो ठीक है ना, मेरा 1000 आज ही सिक्योर कर लो ना मैं 1000 के हिसाब से। He must still obey, but not, on the contrary, the forward contract has helped him mitigate future uncertainties। है ना, आज 1200 हो गया, इसके लिए खरीदने वाले का फायदा हुआ, लेकिन अगर वो 800 हो जाता तो लफड़ा है। तो जो जिसने भी बेचा है 1000 में, वो आज की तारीख में सिक्योर ही है, उसका 200 का लॉस नहीं हुआ है। उसने 800 अगर हो जाता 200 का प्रॉफिट भी नहीं था।
Let's assume the supply of coffee beans rises due to abundant harvest. The price of bag falls to rupees 800. Now the farmer has made a profit of 200 as per his already entered into a forward contract of 1000. The company pays the price decided at the time of entering into the agreement. बराबर है? And the farmer delivers the bean. This means the contract is settled with physical delivery of goods and services. This is known as physical settlement. Okay? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया. और एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, आप पढ़ लेना तो इजीली अपने ओन वर्ड में उसको लिख पाओगे. अब एडवांटेजेस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सिंप्लिसिटी है, बराबर, टेलर मेड फ्लेक्सिबल है, इफेक्टिव हेज है, अंदाजा लगा सकते हो आप कितना मेरे को स्टॉक करना है, कैसे डील करना है. अलाइनमेंट विद टाइम पीरियड एंड कैश फ्लोज, ओवर द काउंटर कॉन्फिडेंशियलिटी, डेफर्ड कैश आउटफ्लो, आपको पता है कि आगे जाके मुझे इतना देना है या आगे जाके मुझे इतना मिलने वाला है बेचने वाले को, बराबर. टूल फॉर स्पेक्यूलेशन, राइट, सिमेट्रिक पे ऑफ, यस, यूजेस, हेजिंग के लिए यूज हो सकता है, बराबर, स्पेक्यूलेशन के लिए यूज हो सकता है, कस्टमाइजेशन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो. रिस्क एंड चैलेंजेस क्या है? पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कॉन्टेम्परेरी रिस्क, यू डोंट नो. लैक ऑफ लिक्विडिटी, कैश आपके हाथ में है क्या? नहीं, जो भी है इन फ्यूचर है, बराबर है. मार्केट रिस्क, मार्केट कंडीशन कंटिन्यूअस फ्लक्चुएट हो रही है, तो जिसकी वजह से मुझे लॉस भी हो सकता है, मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डायनेमिक्स, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डायनेमिक्स में क्या बोल रहे हैं? अरे क्या हुआ, आना इधर, हाँ जी. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डायनेमिक्स में आपको अंडरस्टैंड करना है प्रॉफिट या लॉस वो कैसे होगा. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्राइवेटली नेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स बिटवीन टू पार्टीज, करेक्ट. पहले एग्री कर लिया था ना. इन दिस एग्रीमेंट द बायर ऑफ द अंडरलाइंग कमोडिटी और असेट इज टर्म्ड द लॉन्ग साइड एंड द सेलर इज टर्म्ड एज द शॉर्ट साइड. पीछे हम लोग ने देखा था वीडियो में, बराबर. द लॉन्ग साइड एज्यूम्स द ऑब्लिगेशन टू परचेज द असेट एंड एग्रीड अपॉन प्राइस and the specified future date known as the long position. In this context, the long position realizes profit when price experiences an upward trend. Conversely, the short side यानी कि बेचने वाला बंदा क्या बोल रहा है? मैं तेरे को बेच के फ्री हो जाऊंगा. Assets are then agreed upon the price in the future date referred to as the short position. The short position thrives when price declines. Payoff calculation on delivery date, आप कैसे कैलकुलेट करते हो? अगर टी को आपने डिलीवरी डेट बोल दिया, के को आपने फॉरवर्ड प्राइस बोल दिया और पीटी आपने स्पॉट प्राइस बोल दिया, बराबर. द पे ऑफ ऑफ ईच पोजीशन इज डिटरमाइंड एज फॉलोज. फॉर लॉन्ग पोजीशन क्या करने वाला? पैसा देने वाला है. कब के हिसाब से? बाद के रेट के हिसाब से, आज की तारीख में कंपेयर करेगा, बराबर है. तो व्हाट? पीटी माइनस के, ठीक है. पीटी क्या है? आपका मार्केट प्राइस, और आज का प्राइस क्या है जो डिसाइड किया आपने. कन्वर्सली शॉर्ट पोजीशन क्या है? के माइनस पीटी. ओके, तो ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए शायद आ सके. पे ऑफ डायग्राम इनसाइट, डायग्राम था शायद टेक्स्ट बुक में, आई डोंट नो, लिखना पड़ेगा. In visualization of payoff diagram for a forward contract, it becomes evident that both the long run short position break even when the spot prices equals the forward price. Okay. वापस बता दूं कि ये वीडियोस लंबे होने वाले हैं. Additionally, the long forward position exhibits a maximum loss equivalent to the forward price, while the potential gain remains unlimited. On the other hand, for a short forward position, the maximum gains equals the forward price, and the potential losses is unrestricted. This dynamic interplay encapsulates the risk and reward characteristics associated with forward contracts, offering participation and comprehensive understanding of potential outcomes based on market movement. Okay, डिफरेंस क्या है दोनों में, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों अलग अलग है. कैसे अलग है? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इंस्टेड दे आर प्राइवेटली एग्रीमेंट डायरेक्टली नेगोशिएटेड विद बायर एंड सेलर. और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपके डील होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, ट्रेड होती है उसकी, ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज प्रोवाइडिंग अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर बायर एंड सेलर.
कस्टमाइजेशन यस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में है लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, बराबर है। क्लियरिंग हाउस कहाँ पे, फॉरवर्ड में नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। टिपिकली नो क्लियरिंग हाउस इज इन्वॉल्व इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टीज डील डायरेक्टली विद ईच अदर। सेटलमेंट फॉरवर्ड में आमने सामने हो जाएगी, फ्यूचर में ऑनलाइन आपके ट्रांजेक्शन पे बेस होती रहेगी, बराबर है। ऑन द डे ऑफ द एग्रीमेंट या डील। ट्रेडिंग आवर्स, यहाँ पे फॉरवर्ड में कोई ट्रेडिंग आवर्स नहीं है लेकिन फ्यूचर में है, जो आपका स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट का रेट है वो टाइम है वो रेट बोल दिया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, एक गलती हो गई टेक्स्ट बुक में, पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाद में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और बाद में ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए था, पर अब हमने डिफरेंशिएशन के थ्रू ऑलरेडी इसको सीख लिया। पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। सर नहीं आप ही बता दो, पढ़ लो ना, नहीं देखते चलो। A future contract is a standardized financial agreement between two parties to buy or sell an asset at predetermined future date at a price agreed upon today. Okay, the contracts are traded or organized exchange providing a centralized marketplace for buyer and seller. कमोडिटी मार्केट हमने देखा कि वो भी बेचे और खरीदे जाते हैं ऑफिशियली एक्सचेंज के थ्रू। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर वाइडली यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग हेजिंग। ओके, ये मेरे को कॉल किसका आया, पंकज हेमंत पाटिल, छोड़ो बाद में देख लेंगे। तृप्ति शिंदे भी आ रहा है और पंकज पाटिल भी आ रहा है, बाद में देखेंगे उसको, पहले वीडियो कर लेते हैं। ओके, सो हियर आर द की कंपोनेंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक, स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, आपको पूरा सब कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, डीलिंग के टाइमिंग्स है, ट्रेड के टाइमिंग्स है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैव स्टैंडर्डाइज्ड टाइम including the size of the contract, expiry or delivery date, the agreed upon price. This standardization allows easy trading and liquidity on the exchange. Underlying asset, एक डील कर रहे हो आप कमोडिटी के लिए, बराबर है, कोई ना कोई लीगल स्ट्रक्चर, यस लीगली यहाँ पे टोटली एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है। एक्सचेंज ट्रेडिंग सेंट्रलाइज प्लेस है, प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप इसको बाय या सेल कर सकते हो। क्लियरिंग हाउसेज है जो आपके पेमेंट के लिए हेल्प करेंगे, बराबर है, आपकी कमोडिटी के लिए हेल्प करेंगे क्लियरिंग के लिए। मार्जिन ट्रेडिंग, यस यू कैन कीप अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वाइल ट्रेडिंग, जैसे आप शेयर्स में करते हो वैसे यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व ट्रेडिंग ऑन मार्जिन वेयर ट्रेडर्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, दैट इज मार्जिन, विद द ब्रोकर, बराबर। दिस अलाउज फॉर लीवरेज enabling traders to control larger position with the smaller upfront investment. सेटलमेंट होती रहती है, रेगुलर बेसिस पे होनी ही चाहिए। एक्सक्यूज मी, फिजिकल डिलीवरी और कैश सेटलमेंट। फिजिकल डिलीवरी, द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट अकर्स एट द एक्सपायरेशन ऑफ डेट। कैश सेटलमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा सेटल तब। हेजिंग एंड स्पेक्यूलेशन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, नो प्रॉब्लम इन दैट। मार्केट पार्टिसिपेशन पूरी तरह से है। Hedgers use future contracts to manage risk, while speculators aim to profit from price movement. Both groups contribute the liquidity and efficiency of the future market. I hope आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल आप गो थ्रू कर लेना, एक नहीं दो है एग्जाम्पल, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कि कैसे ये डील होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कंपेयर टू फ्यूचर, क्या था वो, देखो खुद देखो। ओके, फॉरवर्ड था, फ्यूचर नहीं था। ओके, दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल समझ लो, आपको कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, एडवांटेजेस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मार्केट एक्सेसिबिलिटी फॉर इन्वेस्टर्स, यस, as it is you are having an official platform, both the parties, the buyer as well as the seller, can have proper access to the market condition. Stable margin requirements, yes, broker आपके पास से पर्टिकुलर मार्जिन ले रहा है एज अ डिपॉजिट, उसी पे आपको खेलना है पूरी तरह से, बराबर। एलिमिनेशन ऑफ टाइम डीके, डेली प्रॉफिटेबिलिटी आपकी हो रही है, रेगुलर बेसिस पे आपको इनकम मिल रही है। हाई लिक्विडिटी, इफ यू डोंट वांट एनी स्टॉक यू कैन इजीली सेल इट एंड मेक योर कैश अवेलेबल। सिंप्लीफाइड प्राइसिंग, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू चल रहा है तो ऑफिशियल यहाँ पे प्राइस के लिए भी लिमिट लगते हैं, कैप्स लगते हैं, अकॉर्डिंगली आपकी डीलिंग चलती रहती है। करेक्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन, यस, रिस्क मैनेजमेंट थ्रू हेजिंग। डन। एग्जाम्पल्स यहाँ पे वापस एक दिया हुआ है तो आप इसको पढ़ लो ध्यान से।
समझ में आ जाएगा, नीड नॉट वरी। ओके, शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एज द नेम इंडिकेट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ये होना चाहिए। एज अ वन पर्सन गोज लॉन्ग सम अदर पर्सन गोज हैज टू गो शॉर्ट। बेचने वाला जो है वो है शॉर्ट है ना, otherwise a deal will not take place. The profits and losses for the short futures position will be exactly opposite for the long future position. मैंने आपको पहले भी कहा पहले वीडियो में, बेचने वाला क्या बोलता है हाई प्राइस मिले, खरीदने वाला क्या बोलता है लो प्राइस मिले। तो दोनों के बीच का जो क्रॉस सेक्शन है जहां पे दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं वो आपका मार्केट प्राइस बनता है। तो आपको ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। Opposite future, a short future positions makes profit when price falls. Important terminologies in future contract: spot price, जिस दिन डिलीवरी होने वाली है वो। The spot price represents the current market value at which an asset is instantly bought or sold, or immediate payment and delivery. It serves as the agreed upon value between buyer and seller. जो हम लोग दुकान में जाते खरीदते हैं तो वो ऑन द स्पॉट है ना। फ्यूचर प्राइस, यर यू आर ऑलरेडी एग्रीइंग द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कि मैं फ्यूचर में इस प्राइस पे लूंगा। द फ्यूचर प्राइस इज द एग्रीड अपॉन वैल्यू एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ एन असेट on a specific future date. It typically tracks the underlying asset price in generally higher. Lot size, तो नाम से पता चल रहा है एक का है क्या, नहीं लॉट का है, बराबर है। ग्रुप, lot size is the future contract is comparable to buying standardized quantities, akin to purchasing milk in specific volume. Future contracts such as those for Nifty have predefined policies. 50 shares of for Nifty. Contract value, ये पहले से agreed value है। The contract value is the actual worth of the position and is calculated multiplying a lot size by the price of future contract. For instance, the contract size of one Britannia future contract is 7 lakhs. So 3,500 into 200. Okay. Expiry date, जिस दिन खत्म हुआ, the end. Expiry future contract has fixed expiry date, typically the last Thursday of the month. If the last Thursday is holiday, the contract expires on Wednesday. Okay, तो ये अपने यहाँ पे तो सिस्टम चलती नहीं है ज़्यादा। Basis, the basis is difference between the current cash price and the future contract price for the same commodity. It is calculated by subtracting future price from the local cash market price. Okay, cost of carrying cost हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ, मटेरियल कॉस्टिंग में सेम 5 में। होल्ड करने के लिए जो कॉस्ट है वो, the cost of carry reflects the relationship between the future and spot price. It encompasses storage cost for commodities if the interest paid in the finance to carry the asset until delivery minus the income earned on the asset during the holding period. Initial margin जो शुरुआत की है वो is the amount deposited with the brokerage, बराबर। तो वही आपने ब्रोकर के साथ डिपॉजिट किया था as a guarantee for fulfilling the future contract. It is also known as a security deposit or performance bond and is percentage of the contract value. Maintenance margin is the smaller sum held on deposit at all time, and if customer's equity falls below this level, a broker issues a margin called restore the equity to the original margin level. Open interest and volume traded. Open interest is the total number of outstanding unsettled contracts for an underlying asset, indicating market depth. Volume traded provides the insight to the market activity over a specified period, be it daily, weekly, monthly or throughout the contract. Okay, तो ये अलग अलग हम लोगों ने कंसेप्ट सीखे चैप्टर 2 के पार्ट 2 में। ओके, और एक पार्ट आएगा चैप्टर 2 के लिए। एज इट इज के सिलेबस लेंदी है और टाइम कम है, वीडियो बड़े बन रहे हैं, तो आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस, बट कीप वॉचिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग। कुछ ना समझे तो मुझे व्हाट्सएप करो, बराबर है। 2 उंगलियों की एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ कमेंट करो, 1 उंगली की एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ लाइक, शेयर, हाइप, सुपर थैंक्स, सुपर चैट, जो भी है ऑप्शंस वो जरा देखो। हाइप का ऑप्शन मोबाइल वालों को ही दिखता है, तो प्लीज गो ऑन मोबाइल, उधर आप जाओगे, मैं भूल गया देखो, तो उधर हाइप का ऑप्शन आता है, सेटिंग्स में जाओगे तो थोड़ा बहुत, मतलब लाइक भी के बाजू में है, कमेंट के ऑप्शन पे जाओगे तो भी आपको हाइप का ऑप्शन आता है। ओके, तो हाइप करना, वीडियो ऊपर आएंगे उतना लोगों का भला होगा।
Thank you. Keep growing, keep going. All the best for your exams.